भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज के सुप्रभात बेला में शिवरात्रि के महापर्व की आप सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। और आप सब लोगों के लिए शिवरात्रि का महापर्व खूब मंगलमय हो, आनंदमय हो और सबकी मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आज सुबह से कुछ व्यस्त थी, कुछ सन्यासियों को सन्यास देना था, उसमें व्यस्त थी, तो इसलिए ध्यान नहीं था कि मुझे आज शनिवार भी। अचानक गुड़िया ने आके कहा शनिवार है, आज जो मीटिंग भी है बोल के, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। देर हो गई आप लोगों को। नित्य की तरह नित्य प्रति सप्ताह ये हमारा साप्ताहिक सत्संग सहज योग, शायद आप सब लोग इस योग के माध्यम से प्रतिदिन जुड़ने का कोशिश करते होंगे। अपनी मन चित्त वृत्ति भगवान के चरणों में लगा करके अपने चित्त को स्थिर करने के लिए प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करें। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, उसके पता चले ना टाइम। ओम मंगल दुसाला ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, मंगलम मंगलम सर्वत्र मंगलम, मंगलम मंगलम सर्वत्र मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम। काशी में विराजे विश्वनाथ मंगलम, काशी में विराजे विश्वनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम। हृदय में विराजे मंगलम, हृदय में विराजे गणनाथ मंगलम। भगवान की कृपा से यह मनुष्य जीवन और जीवन का लक्ष्य स्वस्वरूप की प्राप्ति, अपने आप को पाना है, अपने आप से मिलना है। तो आइए अपने आप से मिलने के लिए पहले हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में दाहिनी नासिका के पुट को बंद करें, बाई नासिका से प्रणव का स्मरण करें। दाहिनी नासिका से लंबी गहरी सांस को खींचना है, रोकना है, फिर दाहिनी नासिका से निकालना है। पांच या सात बार अनुलोम विलोम। दाहिनी नासिका से श्वास को खींचिए, रोकिए, बाई नासिका से निकालिए। फिर बाई नासिका से श्वास को खींचिए, अंदर गहरा लीजिए,
और दाहिनी नासिका से बाहर कीजिए। सहज हो जाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से कान को बंद करें, नासिका के पुट को बंद करें, आंख को बंद करें, मुंह को बंद करें। जी, गर्दन सीधी हो, झुकी हुई नहीं हो, कमर सीधी, मुंह बंद, दांत आपस में मिले हुए ना हो। जिह्वा तलवे की ओर मुड़ी हुई हो। सहज हो जाइए। ज्ञान मुद्रा 5 से 7 बार भ्रामरी प्राणायाम करने के उपरांत सहज हो जाइए। ज्ञान मुद्रा बनाइए। प्रणव का स्मरण करें। ओ ओ अपनी सजगता को पांव के अंगूठे पर लाए। दोनों पांव के अंगूठे से, उंगलियों से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए एड़ी, पंजा, एड़ी, पिटलियां, घुटने, जंघा,
जंघा से होते हुए मूलाधार में आए। मूलाधार में गुदा से 2 अंगुल ऊपर चतुष्ट दल कमल लाल रंग है। 4 दल चतुष्ट दल कमल चतुष्ट कोण, चतुष्ट कोण के ऊपर लम बीजाक्षर, लम मूलाधार में बीज मंत्र है लम। यह पृथ्वी तत्व है। मूलाधार से अपनी सहजता को थोड़ा ऊपर पेंडू के पास, मूलाधार से ऊपर की ओर 6 दल कमल है। सिंदूरी रंग है। चतुष्ट दल कौन है? चतुष्ट कौन है? सिंदूरी रंग वम। यह जल तत्व है। पृथ्वी जल। इसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। स्वाधिष्ठान से ऊपर की ओर बढ़िए। नाभि के मूल में, नाभि पर ध्यान करना है। नाभि के मूल में तपे हुए सोने के समान 10 दल कमल है और त्रिकोण है। त्रिकोण के मध्य में रम बीजाक्षर है। ये अग्नि तत्व है। इसको मणिपुर चक्र कहते हैं। ये तीसरा चक्र है। अग्नि तत्व से ऊपर की ओर आइए। दोनों कुक्षि भाग से होते हुए दोनों हाथ, दोनों हाथों की उंगलियां, हथेली, हाथ, बाजू, कंधा, पृष्ठभाग से होते हुए हृदय पर आइए। यह नीले रंग का, रंग नीला है। 12 दल कमल है। 12 दल कमल है और षटकोण, 12 दल कमल के बीच में षटकोण, षटकोण के मध्य में
यम बीजाक्षर है, ये वायु तत्व है। इसको अनाहत चक्र कहते हैं। यह हृदय में है, हृदय में अनाहत चक्र। अनाहत चक्र से ऊपर की ओर आइए। कंधा, कंठ में, कंठ में 16 दल कमल, गोलाकार, धुंधला रंग, और इसके मध्य में हंग बीजाक्षर, यह आकाश तत्व है। यह हमारा छठा चक्र है। पांचवा चक्र है कंठ चक्र, जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। यह कंठ में होता है। इससे ऊपर ग्रीवा, सिर, कपोल, चिबुक, नासिका के अग्रभाग से होते हुए अपनी सहजता को अपने दोनों भौं के बीच में, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, दोनों भौं के बीचों बीच गोल द्विदल कमल, लिंगाकार, श्वेत रंग, अत्यंत सफेद द्विदल कमल, लिंगाकार, और लिंगाकार के बीच प्रकाशमय ओम प्रणव है। ये ओम अक्षर है, ओम बीज है। बस सांभवी मुद्रा के द्वारा अपनी सहजता को अपने आज्ञा चक्र भ्रुकुटी में, दोनों भौं के बीच में लिंगाकार में स्थिर करते हुए लगातार देखते जाएं। बंद आंखों से पलकें अब भीतर से जागा अपनी सहजता को आप स्वयं से स्वयं को देखना है। ओम इत्यक्षर ब्रह्म। यही अक्षर ब्रह्म है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, ध्रुव है, कुटस्थ है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, चेतन है।
एको देवो सर्वभूतेषु, यही सबके अंदर विद्यमान है। मुंह बंद हो, दांत आपस में मिले हुए न हो, जिह्वा तलवे की ओर मुड़ी हुई हो, मुद्रा नेत्र की नासिका से एकाग्र करते हुए दोनों भौं के बीच में अपनी सहजता को लाए।
अपनी सहजता को आज्ञा चक्र से धीरे धीरे नीचे की ओर करते हुए नासिका, मुंह, कपोल, सिर, ग्रीवा से होते हुए विशुद्ध चक्र कंठ पर लाएं। हम आकाश तत्व, आकाश से धीरे धीरे उतरते हुए दोनों कंधे, हाथ, से होते हुए विशुद्ध चक्र कंठ से अनाहत चक्र पर आए, हृदय पर। दोनों हाथ हाथों की उंगलियों से होते हुए, सहज होते हुए आज्ञा चक्र से नीचे की ओर आते हुए नाभि के मूल में आए। मणिपुर चक्र आकाश से होते हुए वायु, अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से अग्नि चक्र में आए। मणिपुर नाभि में, नाभि से नीचे की ओर उतरते हुए स्वाधिष्ठान चक्र में, जल में आए। जल से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए मूलाधार में, मूलाधार चक्र में आते हुए पृथ्वी के साथ दोनों जंघा, कटिभाग, जंघा, घुटना, पिंडलियां, एड़ी से होते हुए पांव की उंगलियां, अंगूठा से पृथ्वी पर स्पर्श कर जाएं। पृथ्वी में प्रणव का स्मरण करें। ओ दोनों हाथों को पास लाए, मलें। मल करके इसकी उष्मा को, गर्मी को आंखों में लें। ओम ओम ओम। दोनों हाथों को कप बनाकर आंखों से उसका सेवन करें। सहज हो जाइए, नेत्र खोलिए। ये 6 चक्र तक का ध्यान है, 6 चक्र। 7वां चक्र हमारा ब्रह्मरंध्र में होता है, सहस्रार से ब्रह्मरंध्र। आज शिवरात्रि का महान पर्व है, दिन है। शिव कहते हैं कल्याण को, शुभ को, और शिव से शिव स्वरूप, शिवाय शांताय, जो शिव है वही आत्मा है। और इकार
जो शिव के साथ शक्ति है उसका नाम प्रकृति है। यदि प्रकृति शरीर है तो शिव आत्मा है। शिव और शक्ति का कभी संबंध विक्षेप नहीं होता, ये दोनों कभी अलग नहीं होते। जहां जहां शिव है वही शक्ति है, और जहां शक्ति है वही शिव है। प्रलय काल में भी शक्ति शिव में समाहित हो जाती है, तब केवल एक शिव है, एक चेतना है, एक जागृति है, उसका नाम शिव है। तो ये शिवरात्रि आज की जो रात है, माने अंधकार में प्रकाश को प्राप्त करना, उसी का नाम शिव है। नेत्र बंद करो तो क्या है? शून्य, अंधकार, कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरा। और इस अंधेरे में जो चमकती हुई रोशनी है, जागती हुई रोशनी है, उसी का नाम शिव है। शून्य नाम शून्य, अंधकार में भी एक चेतना है, जिस चेतना के बल पर हम देख पा रहे हैं कि अंधेरा है। अंधकार को भी अनुभव करने वाली, अंधकार को भी अंधकार समझने वाली, अंधकार की परख करने वाली चेतना हमारे भीतर जागृत है। उस जागृत को और जागृत करना है। इसीलिए कहते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि जागने की रात है। जागा हुआ तो है, उसे जानने की आवश्यकता है। बहुत लोगों में ये भ्रम है कि शिवरात्रि शंकर जी का ब्याह हुआ था इसलिए शिवरात्रि कहते। पता नहीं ये लोग कहाँ से पढ़े, कहाँ से सुने, ये मुझे नहीं पता। जो शंकर जी का विवाह शिवरात्रि के दिन कहते हैं। शिवरात्रि के लिए तो शिव पुराण आदि ग्रंथों में ऐसा प्रसंग मिलता है कि एक बार विष्णु और ब्रह्मा में ये विवाद खड़ा हो गया था अपने अपने कार्य को लेकर। ब्रह्मा जी सोचते हैं मेरा कार्य बहुत महान है क्योंकि मैं सृष्टि की रचना करता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं नहीं, मेरा कार्य महान है क्योंकि मैं सबकी रक्षा और पालन करता हूं। अपने अपने कर्तव्य को लेकर दोनों में विवाद हो गया, कर्तव्य की महानता को लेकर। और इतना बड़ा विवाद छिड़ गया कि ये मानो ये विवाद समाप्त कैसे हो। और ये दोनों देवता अपनी संपूर्ण शक्ति से इस विवाद पर खड़े हैं। तो इन ऐसे समय पर इन दोनों के मध्य में सामने एक स्वयंभू तेज प्रकट हुआ। वो जो स्वयंभू तेज, स्वयंभू कहते हैं जो अपने आप से है। स्वयंभू कौन? स्वयंभू आत्मा है, इसलिए इसको कहते हैं स्वयंभू, जो अपने से है। इसको किसी ने बनाया नहीं, किसी ने रचा नहीं, किसी की ये रचना नहीं, किसी की ये कृति नहीं। जो अपने आप से स्वयं भू ज्योतिर्लिंग, माने एक दिव्य ज्योति जागृत हुई, वो स्वयंभू के रूप में एक तेजोमय विराट तेज सन्मुख प्रकट हुआ। और इस अद्भुत तेज से आवाज आई कि मेरे आदि और मध्य का जो अंत पथ ढूंढ लेगा उस वही महान है। माने जिसने स्वयंभू को पहचान लिया, अर्थात जिसने अपने आप को पहचान लिया। ये विवाद, ये झगड़ा, ये मेरा बड़ा, ये तेरा बड़ा, ये मेरा अपना, ये पराया, ये सब विवाद कहाँ है? जब व्यक्ति बाह्य प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है, विनाश के साथ जुड़ा हुआ है। जब अविनाशी स्वयंभू उस परम चेतना के साथ जुड़ जाता है तो संपूर्ण विवाद स्वयं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव ने
ये स्वयंभू, इसको शिव कहा गया। ये आवाज आई और ब्रह्मा और विष्णु इस सत्य सनातन की खोज में जुट गए, और वह जो लिंग स्वयं उनके समक्ष जागृत हुआ, प्रकट हुआ, वह दिन था शिवरात्रि। ब्रह्मा विष्णु की जाग जिस दिन प्रकट हुई, जागे वो अपने आप से, उनके अंतर भीतर चेतना जागृत हुई, वो दिन है शिवरात्रि। तो इसलिए ये जीवों की जागने की रात है, देवों की जागने की रात है, और जाग करके शिवत्व को प्राप्त करने की रात है। ये है शिवरात्रि। न कि इसमें कोई शंकर जी का पार्वती से विवाह हुआ था, ऐसी कोई घटना पुराणों में पढ़ने को तो नहीं मिलती। हाँ, भगवान को उत्सव मनाने के बड़े तरीके हैं। ठीक है, शंकर जी की बारात निकाल के खुशियां मना लो, वो अच्छी बात है, परंतु ऐसा कोई प्रामाणिक वो नहीं है। पर मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती थी, सोते सोते वर्षों गुजार दिए। कभी बैठकर गंभीरता से सोचो कि जितनी हमारी आयु हुई है, उसमें आधी आयु से तो आधी से ज्यादा तो हमारी सोने में गुजर गई, कुछ बात में, बाह्य बातों में गुजर गई, बहुत तेजी से गुजर रही है। परंतु अब भी इस शिवरात्रि को हम अपने आप से प्रेरणा लें और स्वयं से स्वयं को जगाएं। देखो नारायण, जब तक जागने के लिए आप तैयार नहीं होगे, तब तक आपको कोई जगा नहीं सकता। आज संकल्प करें, उत्तिष्ठित जागृतम प्राप्तम बोध परात। ये श्रुति हमें बहुत पहले कह गई, आज से लाखों वर्ष पहले ऋषियों की ये घोषणा रही हमारे लिए। उत्तिष्ठिता, उठो, जागो। अब यहाँ मैं हमेशा कहती हूँ, जागते हैं, यूं तो कहा जाता है जब जागो तब सवेरा समझो। जागने से मतलब एक जागना वो है जिसे हम रोज जागते हैं। पहले हम उठते हैं कि जागते हैं? पहले हम उठते हैं, पहले हम जागते हैं, फिर हम उठते हैं। जाग आई, आंख खुली, बिस्तर से पांव नीचे किया और अपने कार्यों में लग गए। परंतु यहाँ कहा गया है, नहीं, उठो और जागो, पहले उठो फिर जागो। तो ये कैसा माने? उठो से यहाँ प्राय है श्रम करो, परिश्रम करो, कोशिश करो, प्रयत्न करो। किसके लिए? जागने के लिए। कौन सी जागृति? आत्म जागृति की, स्व के प्राप्ति के लिए, स्वयं की प्राप्ति के लिए। प्राप्तम बोध बरान, बोध करो। किसका बोध करो? स्व का बोध करो। बोध माने ज्ञान, अपना ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूं, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। मैं को पहचाने, मैं को जाने, मैं को माने, मैं को पहचाने, मैं को समझे। जो मेरा 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 करके दिन रात हम मेरे के साथ जी रहे हैं, इस मेरे को छोड़कर मैं में आए, मैं में स्थिर हूं। मैं की स्थिरता के लिए ये शिवरात्रि है। इसलिए इस शिवरात्रि के महान पर्व पर मैं आप सब लोगों को यही कहूंगी कि हर साल शिवरात्रि आई, बाबा में एक लोटा जल चढ़ गया, थोड़ा दूध चढ़ गया, पूजा हो गई, बस शिवरात्रि मन गई, ऐसा मत करना। भगवान के आगे बहुत शांति से बैठकर और आत्मचिंतन करना, सोचना, बाबा से कहना, जो हमारा अंतर भीतर जागृत चेतन है, परमात्मा है, नारायण है, भगवान है, उसको साक्षित्व में अपनी रात बिताकर उससे प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जग प्रपंच से हम जागे, ये जगत प्रपंच हमें भासे, लगे,
और इससे जाग करके मैं इसमें आपको पहचानने में हम सफल बन सके, इसके लिए आप हमें शक्ति प्रदान करें। ऐसी बाबा के चरणों में प्रार्थना करें। और आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष बात करती हूँ कि आप सब लोग इसी तरह से जुड़े रहो, भगवान का स्मरण करते रहो। और जो ये अभ्यास है ध्यान योग का, इसे करते रहो। देखो अभ्यास के बिना कुछ नहीं होते हैं, अभ्यास करोगे तो कुछ होगा। इसलिए निरंतर सतत भगवान का अभ्यास करते रहना चाहिए। और आज का गीता का श्लोक है आज का, ध्यायेन आत्मनि पश्यति केचित आत्मना आत्मना मनः अन्य सांख्य योगेन कर्म योगी भी परम। अर्थात परमात्मा के, उस परमात्मा को मनुष्य को शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से, उस परमात्मा के लिए मनुष्य को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, स्थूल बुद्धि से नहीं, जो बुद्धि संसार की समझ रखती है वो बुद्धि भगवान को नहीं समझ पाती। इसलिए जिस बुद्धि से संसार चलता है उस बुद्धि से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म माने अत्यंत सूक्ष्म विचार से, गहराई से, गंभीरता से सोचना चाहिए। अपने भीतर गंभीरता लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए, सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व को समझने के लिए हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान से परम सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात जब कभी भी वो बात समझ में आएगी तो ध्यान के द्वारा ही आएगी। ध्यान का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामना के साथ आज की वाणी को विराम देती हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम।